वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइंस। बिटकॉइन में गिरावट, प्राइस $66,500 की रेंज पे। कजाकिस्तान सेंट्रल बैंक क्रिप्टो एसेट्स पे $350 मिलियन इन्वेस्ट करेगा। यूएस फेड का फैसला, टोकनाइज्ड सिक्योरिटीज पर वही कैपिटल रूल्स लगेंगे जो ट्रेडिशनल एसेट्स पर लगते हैं। स्टेबल कॉइन रेगुलेटरी बिल पास करने वाला यूएस का पहला स्टेट बना फ्लोरिडा। पिछले हफ्ते सॉलिड रेजिलेंस दिखाने के बाद बिटकॉइन फिर से $66,500 की रेंज में आ गया है। इसकी बड़ी वजह है ईरान वॉर, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। टेंशन की वजह से क्रूड ऑयल प्राइस $110 पर बैरल पहुंच गया, जिससे ग्लोबल स्टॉक मार्केट में पैनिक का माहौल है। यूएस स्टॉक फ्यूचर्स भी करीब 2.5% नीचे है। बिटकॉइन पर भी सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। 7 मार्च को बिटकॉइन ETF से $348 मिलियन का आउटफ्लो भी रिकॉर्ड हुआ। जब तक वेस्ट एशिया के हालात नहीं सुधर जाते तब तक बिटकॉइन पर सेलिंग प्रेशर बना रहेगा, प्राइस और नीचे जा सकते हैं। कजाकिस्तान का सेंट्रल बैंक अपने गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से $350 मिलियन क्रिप्टो लिंक्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा। कजाकिस्तान पहले से एक मेजर बिटकॉइन माइनिंग हब रहा है और रीजन में क्रिप्टो इकोसिस्टम को एक्सपैंड कर रहा है। 2025 में यहां सेंट्रल एशिया का पहला स्पॉट बिटकॉइन ETF भी लॉन्च किया गया था। यूएस में फेडरल रिजर्व और रेगुलेटर्स ने क्लैरिफाई किया है कि टोकनाइज्ड सिक्योरिटीज को कैपिटल रूल्स के मामले में ट्रेडिशनल एसेट्स की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। बैंक्स को भी इन एसेट्स के लिए एक्स्ट्रा पैसा रखने की जरूरत नहीं होगी, जो पहले रिस्की एसेट्स के लिए जरूरी होता था। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि बड़ी फाइनेंस कंपनीज टोकनाइजेशन में काफी इंटरेस्ट दिखा रही हैं। यूएस स्टेट फ्लोरिडा ने स्टेट लेवल पर स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट करने के लिए एक नया फ्रेमवर्क अप्रूव किया है। बिल क्लियर होने के बाद किसी भी कंपनी को फ्लोरिडा में स्टेबल कॉइन निकालने के लिए ऑफिस ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशन से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसका मकसद फेडरल जीनियस एक्ट के साथ तालमेल बिठाना और इन्वेस्टर्स के पैसे को सेफ रखना है। अब गवर्नमेंट इस बिल पर वहां के गवर्नर के साइन का वेट कर रही है। गवर्नर के अप्रूवल के बाद फ्लोरिडा अमेरिका का पहला ऐसा स्टेट बन जाएगा जिसका स्टेबल कॉइन को लेकर अपना खुद का लॉ होगा। इस वक्त क्रिप्टो मार्केट काफी वोलेटाइल है। जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से क्रिप्टो मार्केट पर सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। बिटकॉइन जो पिछले हफ्ते $14,000 के लेवल पे था, अब गिर के $65,500 के आसपास आ गया है। ऐसे में संभल कर ट्रेड करें। जब तक मार्केट नॉर्मल नहीं होता, एग्रेसिव ट्रेड लेने से बचें। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म का नजरिया रखकर स्ट्रॉन्ग कॉइन्स में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर क्रिप्टो से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पहले क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट सिर्फ ट्रेंड और हाइप पर चलता था, लेकिन आज इंडियन इन्वेस्टर्स का अप्रोच बदल रहा है। अब फोकस शॉर्ट टर्म टिप्स पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग पर हो रहा है। लोग रिसर्च कर रहे हैं, रिस्क को समझ रहे हैं और पोर्टफोलियो एलोकेशन पे ध्यान दे रहे हैं। सिक्योरिटी, टैक्सेशन और रेगुलेशन जैसे टॉपिक्स भी डिस्कशन का आजकल हिस्सा बन रहे हैं। ये मैच्योरिटी ही मार्केट को स्टेबल बनाती है। क्रिप्टो मार्केट पल्स का मंत्र है इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म्ड और स्ट्रॉन्ग बनाना।